नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो है इस बात पे कि क्यों होते हैं जबकि जो माला होती है उसमें 108 दाने 108 दाने ही क्यों होते हैं। चलिए देखते हैं। शास्त्रों में 108 संख्या का आध्यात्मिक महत्व है। इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष से बनी बाना का जप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रुद्राक्ष को महादेव का प्रतीक माना गया है। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करने की भी शक्ति होती है और रुद्राक्ष वातावरण में मौजूद सकारात्मकता की ऊर्जा को ग्रहण करके साधक के शरीर में पहुंचाता है। रुद्राक्ष से अलग यानी कि रुद्राक्ष के अलावा यह माला तुलसी, स्फटिक और मोती के भी होती है और प्राचीन काल से ही बड़े बड़े तपस्वी, साधु संत इसका उपयोग करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है, व्यक्ति के सांस से ही माला के दानों की संख्या 108 संबंधित है। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है और दिन में 24 घंटे से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत करता है और शेष बचे 12 घंटों में व्यक्ति का सांस लेना 10,800 बार होता है। और शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। इसीलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या में अंतिम 2 शून्य हटाकर उसे 108 बार निर्धारित किया गया है और इसी संख्या के आधार पर जपकी माला में 108 दाने होते हैं। अब जानते हैं वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिकों के अनुसार माला के 108 दानों और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 मास उत्तरायण में रहता है तो 6 मास दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 मास की एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है और इसी संख्या 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य हटाकर 108 मोती निर्धारित किए गए। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है और सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाला देवता है। इसलिए इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र का आशय। माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में 12 भाग यानी कि 12 राशियां होती है जिनमें इनका विभाजन किया गया है और इन राशियों के नाम हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इन 12 राशियों में 9 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः विचरण ग्रहों की संख्या 9 का गुणा 12 राशियों से किया जाए तो हमको जो संख्या मिलती है वह है 108। तो ज्योतिष के अनुसार इसी संख्या के आधार पर जपकी माला में 108 दाने होते हैं। अब जानते हैं ऋषि मुनियों का आशय। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषी कारण बताया है। शास्त्रों के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों को मिलाकर कुल 108 चरण होते हैं और माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अब जानते हैं क्या होता है सुमेरु। मंत्र जप की माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है जिसको हम सुमेरु कहते हैं। सुमेरु से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर खत्म होती है। जप का एक चक्र जब पूर्ण होता है तब सुमेरु दाने तक पहुंचने के बाद माला को पलटा जाता है। सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। जब भी मंत्र जप पूर्ण करे तो सुमेरु को माथे पर लगाकर नमन करना चाहिए। इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारा आज का वीडियो कि क्यों होते हैं एक जप माला में 108 दाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।